ऑल सेट टू गो? अगर अब तैयार नहीं हो और अगर अभी तक आपने क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया था तो क्लास के लिंक को शेयर मार दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ठीक है। कल काफी सारे बच्चों का मैसेज भी मेरे पास में आया, कुछ का सवाल ये था कि मैम पेपर आपने बनाया था, कुछ क्वेश्चन टफ थे, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन टफ थे, बट बाकी पेपर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। CSAT वाज समवॉट लाइक थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो सवाल थे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, बट ओवरऑल पेपर वाज गुड, ठीक है। तो आगाज करें, आगाज किया जाए। चलिए पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 और 2026 के अंदर कहाँ पे होंगे, उनसे जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट लिखे। पहला स्टेटमेंट, कॉमनवेल्थ गेम इनका आयोजन इंग्लैंड बर्मिंघम के अंदर 2022 में, करेक्ट है। दूसरा, 2026 में इसका आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा सेकंड आए थे, मुबारक। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो नेशनल डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाएगा, तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा 5 अक्टूबर को। कब मनाएंगे हम, 5 अक्टूबर को। अगला सवाल, ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले ये नाम कौन से मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस, ट्रेड यूनियन, एंटी कास्ट या फिर पीजेंट मूवमेंट, किसके साथ में जुड़ा हुआ है बताओ। AK-47, आज तुम इतने खुश क्यों, मुझे क्या पता आज तुम इतने खुश क्यों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था कि ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हिसाब से आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो इस बार सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिला। आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो इस बार सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिला। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटका। आपको डेटा के हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 3, यानी कि उड़ीसा एंड झारखंड से इसका प्रोडक्शन हुआ था। अगला, वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी होता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। 136 इज द करेक्ट। बच्चा यहाँ पे रिजर्व्स हैं, यहाँ पे रिजर्व्स हैं। क्वेश्चन में प्रोडक्शन पूछा गया है, क्वेश्चन में प्रोडक्शन पूछा गया है, यहाँ पे रिजर्व्स हैं, ध्यान से आंसर करो। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ट्री है जो कि एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। आधे बच्चे सोचेंगे मैम बबूल होगा, क्योंकि नीम तो मम्मी हमको खिलाती है, तो नीम तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ आके सोचेंगे बनाना तो नहीं हो सकता, मम्मी ये भी हमको खाने को कहती हैं, शायद यूकेलिप्टस होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बबूल होगा, इसका आंसर यूकेलिप्टस होगा, इसका आंसर यूकेलिप्टस होगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका रिवर बेसिन सबसे बड़ा देखने को मिलता है। तापी, महानदी, नर्मदा या कावेरी, किसका वाटर बेसिन सबसे ज्यादा बड़ा मिलेगा। वाटर बेसिन है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बचे आखिरी के दोनों, बचे आखिरी के दोनों, बताओ कौन सा होगा। नर्मदा, क्यों कावेरी नहीं होगा, कावेरी भी तो लिखा हुआ है। हाँ नर्मदा होगा भैया, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, आखिरी के दोनों ऑप्शन देखिएगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, किसका बनेगा। कंफ्यूज कंफ्यूज, सोचो सोचो किसका बनेगा यहाँ पे। महानदी होगा, श्योर है सब महानदी कह रहे हैं। महानदी 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 मैम, महानदी होगा, कावेरी का नहीं बनेगा। सोचो अच्छा, इसको सोचो क्या बनेगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सोचना है इसको, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करिएगा। अच्छा अगले सवाल पे आइए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था। ले ये भी कोई सवाल था, 1986 में बनाया गया था, हम सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल पूछा गया था अमेंडमेंट के बारे में, कहा गया कि राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल नंबर 21A के अंदर। कौन सा वाला अमेंडमेंट इसमें किया गया, कौन सा वाला अमेंडमेंट इसमें किया गया, तो ये हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल आईटी कंपनीज के ऊपर पूछा गया। देखो
बहुत सारी जगह पे आप जब पढ़ोगे ना, जब आप बहुत सारी जगह पे पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम सुनने को मिलते हैं, पता नहीं कौन से फलाना लिमाका, सारे टाइप के इंडेक्सेस पढ़ा दिए जाते हैं। आपको वो इंडेक्सेस पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पे इंडिया का नाम आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो IT कंपनी है वो है एसेंशिया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो है TCS, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये देखो, मणिपुर के बारे में कितनी बार तुमको पढ़ाया था, कितनी बार कहा था कि मणिपुर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 60 है। सवाल में पूछा गया था कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। ये लो डे। अब मैं मानती हूं कि मान लो आपको सारे के सारे डे नहीं पता होंगे, आई एग्री विद यू, ठीक। लेकिन आप सबको पता है कि 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा दिवस, हेरिटेज डे। ए के साथ 2 देखो कहां है, आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया सॉल्व हो गया भाई, सॉल्व हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजाम, समझे। ऐसे सॉल्व करने थे क्वेश्चंस। अच्छा आगे देखो, ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन था भाई। सवाल में पूछा गया स्मार्ट सिटी के बारे में और इसमें अलग अलग कैटेगरी पूछ ली कि बताओ कल्चर में, गवर्नेंस में, सोशल एस्पेक्ट में, एनवायरमेंट में, अलग अलग आपको बताना है, ठीक है। अब देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो। सिंपल, कल्चर के लिए गया तिरुपति, कल्चर के लिए क्या गया, तिरुपति गया, तो ये वाला और ये वाला तो आउट हो गया, बचे नीचे के दो, ओके। अब देखो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, अगला बताओ, अर्बन के लिए क्या जाएगा, इंदौर। सॉल्व हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। इत्तू इत्तू से क्वेश्चन आए थे, देख लो भाई, इत्तू इत्तू से ही क्वेश्चन आए थे, ये लो। अभी एक क्वेश्चन तो देखो, कसम से बता रहे ना, हंसते हंसते तुम गिर जाना तो तुम कहना। बताओ भैया, सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने वाला पहला एयरपोर्ट ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कोची एयरपोर्ट ये हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, मिस वर्ल्ड 2021 किसको बनाया गया है, मिस वर्ल्ड 2021 किसको बनाया गया है, कैरोलिना, वो जो खूबसूरत सी एक लड़की थी, याद आई। अच्छा अगला सवाल पूछा गया, LBA सिस्टम जो है वो अभी हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टफ रहा हो आपके लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लीड बैंकिंग स्कीम। क्या है, लीड बैंकिंग स्कीम, ये यहाँ पर आपको मिलेगा, लीड बैंकिंग था यहाँ पे। एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, एज इट इज क्वेश्चन सेम है। ला 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 गाओ, अब बोलो मैम, सच में क्या सवाल फंसते हैं। परसों पढ़ाया था तुमको, मैंने कहा था कि ये वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। कहां पर था, तमिलनाडु के अंदर ये था। सवाल में पूछा गया कि इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज हिमालय का हिस्सा, क्या आपको बताना है यहाँ पर है। तो देखो ये तमिल में था, ये आउट हो गया, आउट हो गया। अन्नामलाई ये भी साउथ में, ये भी आउट हो गया। बचे क्या यहाँ पे, 1 और 2 बचा है, तो इसका आंसर क्या होगा, खत्म, ठीक है। चलो अगला बताओ, यूपी के बजट के ऊपर सवाल। आप परेशान रहते हो, यूपी 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 के बजट पे देखो क्या आया। मैंने कहा था पैसा पूछेगा वो आपसे, पैसा पूछा उसने। लिखा हुआ है कि पिछले साल का जो बजट था उस बजट के अंदर कितना पैसा गया। सही बात है, यहाँ पे इतना बजट जो है वो स्कीम्स के लिए दिया गया, सही बात है, यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है। इस बार की बात करोगे तो इस बार 6 पॉइंट समथिंग का फिगर आपको मिलेगा। ये लो, MS स्वामीनाथन जी का नाम, वर्गीस कुरियन का नाम, तुम्हें ये 2 पता है, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। सुनना सुनना, MS स्वामीनाथन जी का नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में जुड़ा है, तो 1 को 3 पे ले आओ, ठीक है। ए के साथ में देखो 3 का है, ए के साथ में 3, ये रहा, खत्म, सवाल खत्म, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट पे आओ। WHO ने कहा है कि वो एक मेडिसिनल सेंटर खोलेगा, कहाँ खोलेगा, इंडिया के अंदर खोलेगा, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, जामनगर। कहानी खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं। एक बच्ची मानवी नाम थी, मानसी नाम था, पता नहीं क्या नाम था बच्ची का, वो SSC का पेपर देकर आई थी, तो शी वॉज फुली डिप्रेस्ड, ठीक है। कल उसका मैसेज आया, शी वॉज फुली डिप्रेस्ड कि मैम SSC ने तो नरक मचाया हुआ था, लेकिन कल ये पेपर देने के बाद में मैंने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। चलो देखो,
कहा जा रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग किस चीज को कंसिस्ट करता है, तो ये किसको कंसिस्ट करेगा, ओजोन को कंसिस्ट करेगा। ओके, लता मंगेशकर जी के ऊपर सवाल पूछा गया। लता मंगेशकर जी सबसे पहली भारतीय आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल के अंदर परफॉर्म किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शी मेड द डेब्यू इन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल, हाँ या ना। सेकेंड वाला स्टेटमेंट बताओ, सेकेंड वाला स्टेटमेंट। भैया पहला वाला सिर्फ करेक्ट है, सेकेंड वाला नहीं। इनका डेब्यू थोड़ी ना हुआ था यहाँ पर, पहली बार परफॉर्म किया था, डेब्यू थोड़ी ना यहाँ पर हुआ था। चलो अगला है शहरों के नाम और जगह के नाम। ठीक है, कुछ नहीं पता है मैम हमको, लेकिन हमको डेट्रॉइट पता है। डेट्रॉइट में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। ले यहाँ पे डेट्रॉइट लिया ऑटोमोबाइल्स के साथ, बी के साथ 4, बी के साथ 4, देखो कहां पर है बी के साथ 4, ये रहा बी के साथ 4, आंसर गया ऑप्शन नंबर डी। खत्म खत्म। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, जब सामने दिखाई दे रहा है तो सीधे आंसर मार्क करो ना। डेट्रॉइट है कहाँ, यूएसए के अंदर है, और डेट्रॉइट ऑफ जापान किसको कहते हैं, नगोया को कहते हैं। ओके, अगला सवाल। यार ये क्वेश्चन हम सोच रहे हैं होमवर्क दे दें। चलो अच्छा बताओ, फ्रंटियर रिपोर्ट के हिसाब से, फ्रंटियर रिपोर्ट के हिसाब से याद आ रहा है मुरादाबाद नंबर 1 पे था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी, सेकेंड पूछी जा रही है। ये बताओ, इसका आंसर करो। सेकंड पूछा है, ध्यान देना, सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया। ओजोन डे, ये तो आसान था, ये तो आप ऐसे ही आंसर कर लोगे, 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग कांड के समय किसने वापस की थी? हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे काफी ट्रिकी आए थे, बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगला सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज नाम बताओ किसके साथ में जुड़ा हुआ है? मैंने क्यों नहीं दिया पेपर भाई, मुझे क्या पता तुमने पेपर क्यों नहीं दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे शेड्यूल्स के ऊपर सवाल था। शेड्यूल नंबर 3, 4, 7 एंड 8, कुछ नहीं करना है। शेड्यूल नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है। शेड्यूल नंबर 4 आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर जो सीटों का विभाजन होता है वो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर आता है। तो बी के साथ में 1 चला गया, राइट। अब बी के साथ में देखो 1 कहाँ है, तो बी के साथ में 1 देखो ये सी वाले ऑप्शन पे है, तो इसका आंसर क्या है, ये हो जाएगा। समझे, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक नया भवन बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें से कौन सी जगह है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है? ये तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स था यार। एनटीपीसी के पेपर ने जितना रुलाया है ना, अगर कोई बच्चा ये पेपर देके आया होगा तो डेफिनेटली उसका ये हो जाएगा, भले एनटीपीसी ना हो बट ये पेपर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, और यहाँ पे आपको बताना था, तो ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1 2 3 4 ही आएगा इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये देखिए, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सी वाली योजना थी? ऑपरेशन गंगा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। ओके, अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन से गोल को नहीं रखा जाता है? एसडीजी में कौन सा गोल नहीं है? एजुकेशन है, जीरो हंगर है, जेंडर इक्वालिटी है, स्पेस रिसर्च नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? स्पेस रिसर्च हो गया। अगला, रूहू कोलफील्ड, रूहू ऑफ द वर्ल्ड, रूहू ऑफ द वर्ल्ड, रूहू ऑफ द जर्मनी किसे कहते हैं? तो जर्मनी को कहते हैं। यहाँ पे आपको राइन रिवर मिलेगी, उसके आसपास के एरिया में आपको जो कोयला है ना, कोल का प्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। समझ गए? चलिए अच्छा, तो यहाँ पे हम आपको आज ये होमवर्क दे रहे हैं जल जीवन मिशन, कविचंद आचार्य सरस्वती जी के बारे में और यूपी डे। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएंगे। और अब बताओ कि कैसा वाला फील आया, पहले तो ये बताओ। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 बजे के क्लास में, और ध्यान दीजिएगा कि नया आपका बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट होने वाला है। ज्योग्राफी के 2 क्लासेस बचे हुए हैं जो कि 18 और 19 तारीख को शेड्यूल हो चुके हैं, आप ऐप पे चेक करिएगा। और यहाँ पर ये आपका नया बैच साइंस का स्टार्ट होने जा रहा है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे 13 से लेके 15 जून के बीच में, तो यहाँ पर आपको 6 मंथ का एडिशनल एक्सटेंशन भी मिलेगा। यानी कि आपको फी यहाँ पे जो पे करनी है वो 1 साल की है, बट 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, सारे टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक फीचर, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो।
प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप अवेल करोगे तो जो कोड आपको यूज करना है दैट कोड विल बी Rati10। और आज रात में 8 बजे वाला भी क्लास आपका यूट्यूब पे रहेगा, ज्योग्राफी का आइलैंड्स वाला। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है और आप ध्यान दीजिएगा कि समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में देखो लिंक लगा हुआ है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आपका ये टेस्ट रहता है अनअकैडमी पे, जहां पे आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली अपना टेस्ट दे सकते हो। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे कितने बजे? अब आपसे मिलेंगे 11:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीसैट का पेपर एंड यूपीपीएससी का पूरा पेपर प्रीलिम्स वाला मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहां से निकाल के एक बार देख जरूर लीजिएगा। ओके, टिल देन